रूल्स तो होते हैं ब्रेक करने के लिए। क्या ऐसा आपके घर में भी होता है? आई मीन टू से कि जब भी आप कोई रूल बनाते हो, आप बच्चों से बोलते हो, सो आपके बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो फ़ॉलो करना और फिर वो रूल्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। कि बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ये रूल वाला फ़ॉर्मूला ना हमको कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि हमारे यहाँ ये काम नहीं करता। सो लेट मी टेल यू हाउ टू ऐड द फन एलिमेंट और वो रूल्स को लॉन्ग टाइम तक कैसे बनाए रखें। लास्ट मंथ आफ्टर दिवाली जब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि बहुत सारा शॉपिंग हमारे यहाँ हो रहा है, सो मैंने अपने सन से डिस्कस किया कि अवनीश हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। और हमने साथ में मिलकर ये चीज़ सोचा कि हम एक रूल बनाते हैं घर में, दैट इज़ नो अननेसेसरी शॉपिंग फॉर नेक्स्ट 4 मंथ। या थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट, बट जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ तो हम एक्साइटेड थे इसको फॉलो करने के लिए। अब क्योंकि बच्चे हैं तो मन चंचल है, मन चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने लास्ट वीक ट्राई किया अवनीश को बोलने का कि अवनीश कैन आई प्लीज हैव जस्ट अ पेयर ऑफ शूज। और अवनीश ने बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे बोला नो मम्मा यू कैन नॉट। रूल बनाए हैं तो आपको फॉलो करना है। सो जो वो एक्साइटमेंट था, जो वो मज़ा था उसके चेहरे पे जब मैंने उससे ये फन में पूछा कि मैं कुछ ले सकती हूँ क्या, तो वो एक अलग लेवल का था। वो एक मैच्योरिटी की तरफ जा रहा था कि नहीं, अगर हमने रूल बनाया है तो हमको फॉलो करना है। सो फन में उसको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब कोई रूल बनाते हैं तो हमने उसको फॉलो करना है। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब मम्मी पापा घर के सब लोग रूल फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों को ईजी होता है और बच्चों को लॉजिक लगता है कि हाँ ये रूल सबके लिए है। मगर जब हम घर में रूल सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज़ को एग्री करना, इस चीज़ को समझना। सो जब भी आप रूल्स बनाएं, ट्राई टू ऐड द फन एलिमेंट और वो सबके लिए होना चाहिए। और खेल खेल में धीरे धीरे बच्चों को एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाता है और एक डिसिप्लिन बच्चों में बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ट्राई दिस फन एलिमेंट एंड डू लेट मी नो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। थैंक यू।